सकल हंस को साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम बढ़िया प्रस्तुति की तरफ से आज हम आपको बढ़िया के प्रथम आचार्य सदगुरु मदनपति साहब के जीवन दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व आज सदगुरु कबीर साहब मगहर निर्वाण के प्रस्थान जिज्ञास जीवों के उद्धार के लिए एवं अपने सत्य ज्ञान की निरंतरता के लिए अनेक नाम रूपों में आने के क्रम के 13वीं शाखा में राधापति नाम से आचार्य मदनपति साहब को दर्शन देकर अपने सत्य ज्ञान का बोध कराया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बदलापुर रोड पर शंभूगंज नामक बाजार से 2 किलोमीटर उत्तर तरफ खरौना नामक ग्राम में कायस्थ परिवार में जमींदार घराने में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही भक्ति भावना से ओतप्रोत सत्य के परम खोजी सनातन धर्म से अनुप्राणित, किंतु सनातन धर्म से अनेक आत्मा परमात्मा की खोज की प्यास नहीं बुझ सकी। अपितु कबीर साहब के धर्म पुस्तकों का अवलोकन करने से उनको ज्ञात हुआ कि इस खोज का अंत इसी शाखा में ही मिल सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। अतः इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर कबीर पंथ के 5 प्रख्यात संत महापुरुषों से उपदिष्ट होकर अपने इस प्यास को बुझाने की निरंतर चेष्टा करते रहे, किंतु फिर भी यह प्यास उनकी बुझ न सकी। पश्चात कबीर साहब की वाणी का अवलोकन करने पर जब ऐसी वाणी उनके लिए दिष्ट पथ पर आई कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल छिन की तलाश में। सब वजूद के अंदरे हैं मौजूद कबीर, मोह सुलभ कर देखिए सबहिन में है पीर। गुरु कबीर का हर घट बासा, गुप्त प्रगट कछ अजब तमाशा, जहाँ संत तहाँ प्रगट भयो, जहाँ असत गुप्त न रहो। गुप्त प्रगट कैसे कै बूझे, बिन गुरु ज्ञान आँख नहीं सूझे। इन वाणियों का अवलोकन करते ही जैसे उन्हें अथाह सागर में किनारा मिल गया हो, और इसके पश्चात कबीर साहब के मिलन की अभिलाषा दिनों दिन उनके मन को व्याकुल करने लगी, और यह मिलन की लहर बदलती ही गई। परिणाम स्वरूप अपने खरौना गांव के निजी बाग में, जहां उन्होंने स्वयं अपने निवास के लिए घर से अलग निवास कुटी बनाया था, कि घर से उस कुटिया पर जाते हुए कुछ दूर से ही कुटिया पर किसी दिव्य संत महापुरुष की झलक दिखाई पड़ी, और वहां से उन्होंने आवाज़ लगाया कि मदन गोपाल हैं। तो स्वयं मदन गोपाल इस वाणी को सुनकर बोले कि हाँ महाराज हैं। पुनः उनके जलपान के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था लेने के लिए पुनः वापस घर लौट गए। घर में वापस आने के बाद जब कुटिया पर उस संत महापुरुष को ढूंढने लगे तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। इससे यह अत्यंत व्याकुल हो उठे और उनके मन में यह दृढ़ भावना की लहर उठने लगी कि वह स्वयं सदगुरु कबीर साहब थे। इससे व्याकुल होकर उस बाग में चारों तरफ व्यग्र होकर ढूंढने लगे। उनकी इस व्यग्रता को देखकर गांव के तमाम लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि महाराज आपके इतना व्याकुल होने का कारण क्या है। तब उन्होंने कहा, अभी अभी एक संत महापुरुष हमें यहाँ दिखाई दिए हैं, चारों दिशाओं में तुम लोग ढूंढो, देखो कि वह कहाँ चले गए। गांव के लोग जो उनके अनन्य प्रेमी भक्त थे, चारों दिशाओं में उन संत महापुरुषों का पता लगाने के लिए दौड़ पड़े। स्वयं मदनपति साहब भी व्याकुल मन से चारों तरफ उनकी खोज में दौड़ते रहे। इस तरह से लगभग 3-4 घंटे का समय व्यतीत हो गया और सभी गांव के प्रेमी भक्त वापस लौटकर किसी साधु के तन के न मिलने की बात उन्हें बताई। तब तक उनका चंचल मन स्थिर हो चुका था और स्थिर भाव से सभी लोगों को घर वापस जाने की आज्ञा दी। स्वयं मन ही मन दृढ़ संकल्प लेते हुए घर से चुपचाप एक तलवार लेकर अपनी बाग की कुटिया में अन्य जल त्याग कर यह दृढ़ संकल्प किया कि 1 हफ्ते के अंदर यदि कबीर साहब का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होता है, इसी तलवार से उनके नाम पर अपने गर्दन उड़ा दूंगा। परिणामतः 1 सप्ताह व्यतीत हो गए, किंतु दर्शन नहीं मिला
अंत में रात के समय तलवार उठाकर अपने गर्दन पर चलाने की चेष्टा की। यह प्रतीत हुआ ऊपर ही उनके हाथ की कलाई किसी ने पकड़ लिया। तब उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं राधापति हूँ। यह शब्द सुनकर अपने दृढ़ संकल्प के अनुरूप उन्होंने जवाब दिया, मुझे राधापति की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ कि वह पहले सनातन धर्मी थे, इसलिए उनके संकल्प को डिगाने के लिए ऐसी वाणी परीक्षा के हेतु उनके सामने आई, किंतु परीक्षा में वह संकल्प सफल हुए। अतः यह उत्तर मिला कि राधापति रूप में मैं सद्गुरु कबीर हूँ। मदन साहब ने दर्शन देने के लिए कहा तो राधापति रूप में कबीर साहब ने उत्तर दिया कि इन आँखों से तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, किंतु तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं प्रेरित हूँ। इसके बाद मदन साहब को अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि बिल्कुल भूल गई और अपने सत्य रूप में सूक्ष्म रूप से कबीर साहब प्रकट होकर उन्हें गुरुपद का बोध कराया, जिसका उल्लेखन अपनी विरचित पुस्तक नाम प्रकाश में उन्होंने किया है, जिसमें चारों भेदों का वर्णन है जो गुरुपद का बोध कराता है। चार भेद भेदी जो हुई, कहें कबीर गुरु है सोई। चार भेद का मर्म न जाना, सो गुरु यम के हाथ बिकाना। इन चारों भेदों का ज्ञान कराकर सर्वप्रथम राधापति साहब ने मदन साहब को गुरुपद दे दिया। इसके पश्चात अपने ज्ञान का उपदेश दिया, जो उनके नाम प्रकाश पुस्तक में अवलोकन से ज्ञात होता है। जैसे राधापति गुरु धन्य हैं, धन्य हमारो भाग, जय टुक नजर निहारते भयो नाम अनुराग। होत नाम अनुराग के मन चरणन दृढ़ कीन, गुरु पूरा पद पाए के ज्ञान की दीक्षा ली। ज्ञान की दीक्षा लेत ही भयो ज्ञान प्रकाश, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, सूझत भय भ्रमनाश। साच कहो झूठ जो मानो, जो मैं गुरु की शाख बखानो। साख गुरु कबीर हैं, मान लेहु प्रतीत, मदन समुझ के गहिर मत चले सुभव झलजीत। जौनपुर जिले में मछली शहर तहसील के बौड़ा नदी के किनारे बड़ैया नामक गांव से बाहर एक सुंदर बाग के बीच स्थित माता दीन मिश्र का घर एवं उनकी जमीन थी, जो मदन साहब के सनातन धर्मी गुरु भाई थे। इन ज्ञान के उदय होने के कुछ समय पश्चात मदनपत साहब स्वयं माता दीन मिश्र से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए और उन्हें इस सत्य ज्ञान का उपदेश देकर और इनसे अलग उनका नाम आचार्य सद्गुरु दुलमपत नाम करवा करके आचार्य गद्दी बड़ैया की प्रथम स्थापना किया। भारतवर्ष में लगभग शाखा से साढ़े 400 गद्दियाँ इस शाखा से चल रही हैं। किंवदंती के आधार पर स्वयं मदन साहब सद्गुरु कबीर साहब के निर्वाण स्थल मगहर को प्रस्थान कर गए। बीच में पडरौना स्टेट पड़ता है, जिससे गुजरते हुए वहाँ के राजा का स्वाम भक्त हाथी मर चुका था, जिसके लिए राजा व सभी दरबारी रो रहे थे। मदन साहब की जब दिव्य दृष्टि पड़ी तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोग रो रहे हो? तो सब लोग ने एक असाधारण साधु समझकर जवाब दिया कि महाराज, यह बड़ा स्वामी भक्त हाथी था, आज ही इसकी मृत्यु हो गई, जिससे दुखी होकर हम लोग रो रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जीव आत्मा से तो किसी का संबंध होता नहीं, शरीर से होता है। शरीर पड़ी है, ले लो, उसके लिए क्यों रोते हो? इस पर सभी लोगों ने उनको जिलाने का आग्रह किया। बार बार आग्रह के पश्चात मजबूर होकर कमंडल से जल निकालकर उसके ऊपर फेंक कर कहा, जब तुम्हारे लिए इतने लोग रो रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? उठ। उस हाथी की जीवात्मा उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई और हाथी उठकर बैठ गई। अब लोग हाथी को छोड़कर मदनपत साहब से आकृष्ट होकर उनके पीछे चल दिए। उसके बारे में समझाने के बावजूद भी इस जिद पर अड़ गए कि आप जहाँ भी जाएंगे हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। इस पर मजबूर होकर पुनः मदनपत साहब राजा के किले की तरफ लौट पड़े। राजा के किले में ही अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। कहाँ जाते हैं? राजा के किले में उनकी समाधि
और वहीं से उनकी हस्तलिखित नाम प्रकाश और शब्द विलास की पांडुलिपि प्राप्त हुई, जो बाकी समय पश्चात अर्थात गद्दी बढ़िया से प्रकाशित कराई गई। इनकी मृत्यु का सन